प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आप लोग देखिए दोस्तों, अपने साथ एक पेन और कापी रख लीजिएगा और जो भी मैं बोल रहा हूँ पढ़ रहा हूँ तो उसे आप लोग लिखते रहेंगे, जो भी मैं बता रहा हूँ उसे लिखते रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है कि ये पीडीएफ जो है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, तो इसलिए आप लोग लिखते रहें, मैं बोल रहा हूँ, या समझते रहें, सुनते ही रहें और आपका पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफाइंड एज अ क्रॉपिंग टेक्निक्स, यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को हम एक तरह से क्रॉपिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं। वेयर इन द माइक्रो क्लाइमेट सराउंडिंग द प्लांट, जहाँ पे क्या मिलता है, एक माइक्रो क्लाइमेट मिलता है, किसको, प्लांट के चारों तरफ माइक्रो क्लाइमेट मिलता है। प्लांट बॉडी इज कंट्रोल्ड पार्टियली और फुली एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट स्पीसीज ड्यूरिंग देयर पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, यानी कि जिनकी प्लांट को आवश्यकता होती है वो माइक्रो क्लाइमेट प्लांट को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो इट क्रिएट्स माइक्रो क्लाइमेट फॉर ऑप्टिमम प्लांट परफॉर्मेंस, जिसके अंतर्गत इसमें क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है माइक्रो क्लाइमेट जो ऑप्टिमम प्लांट परफॉर्मेंस देता है, यानी कि अच्छी पैदावार और अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्लांट को जिसकी आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो कंट्रोल, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कंट्रोल टेम्परेचर हो सकता है, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना ही टेम्परेचर प्लांट को मिलता है। किसके अंतर्गत, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी एंड लाइट एज पर द प्लांट रिक्वायरमेंट, यानी प्लांट को जिनकी आवश्यकता होती है वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इसका यूजफुल क्या होता है, क्यों हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करें, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसे हम देखते हैं। वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनलिटी एंड वेदर कंडीशंस, यानी कि भारत में महत्वपूर्ण ढंग से, समझ में आ रहा है, भारत में महत्वपूर्ण ढंग से जो भी सब्जियां उत्पादन की जाती हैं, सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण ढंग से, इन्फ्लुएंस्ड बाय यानी प्रभावित करती हैं, बाय सीजनलिटी यानी कि मौसम के अनुसार, आर्द्रता के अनुसार, वेदर कंडीशंस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यदि आप सब्जी को उत्पादन करना चाहते हैं, किसी भी सब्जी का उत्पादन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और इससे ये महत्वपूर्ण ढंग से इसमें सहभागिता निभाती हैं। ठीक है दोस्तों, द एक्सटेंट्स ऑफ एबेंडेंस एंड डिफिशियंसी इन प्रोडक्शन काज कंसिडरेबल फ्लक्चुएशंस। अब देखिए कह रहा है द एक्सटेंट्स ऑफ एबेंडेंस, यानी कि इसकी सीमा को बढ़ा देते हैं, द एक्सटेंट्स ऑफ एबेंडेंस, तो जिनकी बहुलता होती है, प्रचुरता होती है, जैसा कंडीशंस रहेगा, जैसा सीजन रहता है, जैसा वेदर रहता है, तो उसके अनुसार क्या होती है, डिफिशियंसी इन प्रोडक्शन काज कंसिडरेबल, यानी कि उनमें कमियां पाई जाती हैं, प्रोडक्शन में कमियां हो जाती हैं। कंसिडरेबल इट्स मीन्स हो गया बहुत अधिक महत्वपूर्ण ढंग से। फ्लक्चुएशंस इन द प्राइसेज, और इसका इतना ही नहीं इफेक्ट होता है, इसका इफेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, किसमें, प्राइसेज में, उसकी कीमत में, एंड क्वालिटी में। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्वालिटी में यानी गुड में, यानी कि कोई भी सब्जी उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और उसकी जो है कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है, अस्थिरता बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि वहाँ का सूटेबल जो प्लांट को कंडीशंस चाहिए, जो वहाँ पे वेदर चाहिए, जो वहाँ पे क्लाइमेट चाहिए, यदि वो फ्लक्चुएट कर गया और सही से नहीं मिलता है तो उसमें जो है ये कंडीशंस उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए प्राइसेज और क्वालिटी में क्या होता है, डिफरेंस होने लगता है। वेजिटेबल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट इज ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंड ऑन केमिकल प्लांट प्रोटेक्शंस। अब देखिए, इट इज़ द वेरी बिग फैक्ट्स। सो वेजिटेबल प्रोडक्शंस एट प्रेजेंट इज ऑलमोस्ट इंटायरली, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है हमारे देश में इन दिनों, समझ में आ रहा है, इन दिनों जो वेजिटेबल प्रोडक्शन है प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट इंटायरली डिपेंड ऑन केमिकल प्लांट्स, यानी कि पूरी तरह से हम जान सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी वेजिटेबल प्रोडक्शन है, अधिकतर, पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, अधिकतर जो है केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन से ही हो रही हैं, जो इनहर्ट करती हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी कि जो इनहर्ट कर रही हैं, पूरी तरह से इनहर्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, इनहर्ट इन्वायरमेंट एंड हेल्थ हैजर्ड्स, यानी कि
इन्वायरमेंट को और हेल्थ हैजर्ड को नुकसान पहुंचा रही हैं। हेल्थ हैजर्ड ये क्या होता है, खतरे में डाल रही हैं। हैजर्ड्स क्या होता है, खतरा में डाल रही हैं। बोथ फ्रॉम ग्रोअर एज वेल एज कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दोनों को, ग्रोवर्स को भी और उसके साथ साथ जो उसके कंज्यूमर हैं, जो उसके उपभोक्ता हैं, जो उसका उपभोग कर रहे हैं, जो उसको खा रहे हैं, दोनों को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। ठीक है, खतरे में डाल रही हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना है। नेचुरली तरीके से हम किसी भी प्लांट को उगाएंगे, उसे जिसकी भी आवश्यकता है, जितना क्लाइमेट की आवश्यकता है, जितनी ह्यूमिडिटी की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें उसे उपलब्ध करवाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसलिए हम इसकी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करें। ठीक है। द क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्टीवर। अब देखिए, जब द क्रॉप प्रोडक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्टीवर, ये इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है, प्रभावित करता है। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता होता है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्टीवर, जेनेटिक चला जाता है, ठीक है, कल्टीवर में। ग्रोविंग इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रोविंग इन्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज, सारी चीज़ें डिपेंड कर देती हैं फिर से जा करके कि ग्रोविंग इन्वायरमेंट क्या है वहाँ का, और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज यानी कि मैनेजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। द प्लांट्स इन्वायरमेंट कैन बी स्पेसिफाइड बाय 5 बेसिक फैक्टर्स, यानी कि प्लांट्स का इन्वायरमेंट कैन बी स्पेसिफाइड, यानी स्पेशली जो प्लांट को इन्वायरमेंट चाहिए वो 5 हैं, और उनका नाम है फैक्टर्स, नेमली लाइट। ठीक है, यानी कि पहला हो सकता है लाइट, यानी कि किसी भी प्लांट को हमारे लाइट की आवश्यकता होती है, कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यदि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसमें हम जितनी लाइट की आवश्यकता है उतना ही प्लांट को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ पे, ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए उस प्लांट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, एंड न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को चाहिए, वो सारी चीज़ें हम हमेशा केयर करते रहेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, इसलिए हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें रहीं। अब इसके बाद है हमारा कि यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स का टाइप क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, पहले थोड़ा सा एडवांटेज और देख लेते हैं। ये एक तरह से एडवांटेज ही था जो अभी भी मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ें एडवांटेज हैं और कारण हैं। अगर हमें ये भी तो क्वेश्चन उठ सकता है हमारे माइंड में कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्यों करें, तो क्यों करें, तो इसके लिए हमारे पास तमाम ये सारी चीज़ें हैं कि हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इसलिए करें क्योंकि हमारे भारत देश में और कहीं पर भी जब भी वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो है सीजनली चीज़ें, जो सीज़न के अनुसार ही हम वेजिटेबल प्रोडक्शन करते हैं और वेदर के अनुसार। तो सीज़न और वेदर आर्टिफिशियल तरीके से हम उत्पन्न करके और किसी भी वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत ही कर सकते हैं। ठीक है, और यदि हम केमिकल प्लांट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, केमिकल्स का प्रयोग करके किसी भी सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उत्पादक को भी नुकसान पहुंचाती हैं और उपभोक्ता को भी, यानी दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं, और हमारे इन्वायरमेंट में क्या करती हैं, इन्वायरमेंटल जो है साइड इफ़ेक्ट होता है और इन्वायरमेंट हमारा पूरी तरह से प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण जो है हम ऐसी खेती ना करके हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ही करेंगे जो नेचुरल तरीके से हम किसी भी सब्जी। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफर्स सेवरल एडवांटेज टू प्रोड्यूस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड यील्ड्स, दस यूजिंग द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज मोर इफिशियंटली। ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफर सेवरल एडवांटेज, इट्स मीन्स जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो अनेक तरह से, ठीक है, हमें लाभ पहुंचा सकता है। टू प्रोड्यूस हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि हार्टिकल्चरल क्रॉप्स को उत्पन्न करने के लिए और हाई क्वालिटी में यील्ड उत्पन्न करवाने के लिए, समझ में आ रहा है। और हाई क्वालिटी मतलब अधिक प्रचुर मात्रा में हमें अगर अच्छी क्वालिटी का प्लांट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फ्रूट चाहिए, तो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से उत्पन्न कर सकते हैं। दस यूजिंग द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, यानी कि जहाँ तक कि हम जान सकते हैं कि अगर और भी किसी अन्य खेती की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो है हम बहुत ही अच्छा क्वालिटी
और हाई क्वालिटी एंड यील्ड्स का उत्पादन कर सकते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। दिस स्पेशली बिकम्स रिलेवेंट टू स्मॉल वेजिटेबल्स ग्रोवर्स। अब देखिए ये बहुत बड़ी फैक्ट है, दिस स्पेशली बिकम्स रिलेवेंट टू स्मॉल वेजिटेबल ग्रोवर्स, यानी कि यह जो है ये हो सकता है बहुत ही स्पेशल हो सकता है जो स्मॉल वेजिटेबल ग्रोवर्स हैं, जो सब्जी उत्पादक हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर उत्पादन कर सकते हैं। हु हैव लैंड होल्डिंग लेस देन 1 हेक्टेयर, जिनके पास जो खेती है वो 1 हेक्टेयर से कम है और वो सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दे वुड बी इंटरेस्टेड इन ए टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स देम टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स ईच ईयर फ्रॉम देयर लैंड्स, यानी कि जो चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अपना करके और यदि आप चाहते हैं कि मोर क्रॉप्स ईच ईयर फ्रॉम देयर लैंड्स, यानी कि आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उत्पादन करना चाहते हैं अपने लैंड से, अपने खेती से, ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में यदि आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो अधिक मात्रा में यील्ड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग ऑफ सीजन विच प्राइसेज आर हाई। हाँ, ये जो चीज़ें हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंतर्गत हम किसी भी सीजन में प्रोटेक्टेड करके प्लांट को उगाया जा सकता है और उसका जो है ड्यूरिंग ऑफ सीजन के दौरान, समझ में आ रहा है? ऑफ सीजन क्या होता है? ऑफ सीजन वो होता है जैसे कि मान लीजिए कि मौसम जो है, समझ में आ रहा है, मौसम उस सब्जी को उगाने का नहीं है, फिर भी हम उस सब्जी को यदि उगा करके मार्केट में प्रोवाइड करते हैं तो उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो क्या होती हैं? हाइयर होती हैं, ठीक है, तो हाइयर होती हैं तो इसलिए हम ज़्यादा लाभ उससे कमा सकते हैं। ग्रोइंग हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एज वेजिटेबल्स अंडर लोकेशन स्पेसीज सुटेबल स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड सस्टेनेबल बेनिफिट्स इवन टू स्मॉल ग्रोअर्स, यानी कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल ग्रोअर्स हैं, जो छोटे स्तर पे खेती करना चाहते हैं तो वो हार्टिकल्चरल क्रॉप्स को उगा करके और अपना अच्छा इनकम अपना प्रॉफिट। तो टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर फर्स्ट होता है नेट हाउस, इसको नोट करेंगे आप। पहला होता है नेट हाउस, दूसरा प्लास्टिक लो टनल्स और रो कवर्स, ठीक है, दूसरा होता है प्लास्टिक लो टनल्स या रो कवर्स, और तीसरा होता है प्लास्टिक मल्च, तीसरा होता है प्लास्टिक मल्च, और चौथा होता है ट्रेंच मल्च। क्या होता है? ट्रेंच मल्च। पांचवा फ्लोटिंग प्लास्टिक कवर्स, फ्लोटिंग प्लास्टिक कवर्स नोट करेंगे आप लोग। छठा होता है ग्रीन हाउसेज, ग्रीन हाउसेज जो हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पॉली हाउसेज, पॉली हाउसेज भी बनाया जा सकता है। शेड हाउसेज, शेड हाउसेज, अभी इन सभी के बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, वन बाय वन सबका मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनते रहें। पॉली हाउसेज, शेड हाउसेज, आठवां जो है शेड हाउसेज, और नौवां जो है रेन शेल्टर्स, नौवां रेन शेल्टर्स। देखिए दोस्तों, एक चीज़ होता है कि एक होता है आपका ग्लास हाउसेज, ठीक है, ये ग्लास हाउसेज जो होता है ये जो है नीदरलैंड में बहुत ही फेमस है ग्लास हाउस। तो हमने आपको बताया कि 9 टाइप हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर 9 हैं। नेट हाउस, प्लास्टिक लो टनल्स, रो कवर्स, प्लास्टिक मल्च, ट्रेंच मल्च, फ्लोटिंग प्लास्टिक कवर्स, छठा ग्रीन हाउसेज, सातवां पॉली हाउसेज, आठवां शेड हाउसेज, नौवां रेन शेल्टर्स। तो इसे आप नोट करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नेट हाउसेज क्या होता है। नेट हाउसेज हम देख रहे हैं, these simple framed structures are of two types, namely shade nets and insect proof nets. These simple framed structures are of two types. नेट हाउसेज में देखिए 2 टाइप के नेट हाउसेज होते हैं। दिस सिंपल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं, नेमली शेड नेट्स, एक शेड नेट होता है, एंड इंसेक्ट प्रूफ नेट्स। यानी कि नेट हाउसेज में 2 टाइप के होते हैं। क्या? फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है उसका 2 टाइप होता है, एक को हम कह सकते हैं शेड नेट और दूसरे को कह सकते हैं इंसेक्ट प्रूफ नेट्स। तो ये शेड नेट्स आर परफोरेटेड प्लास्टिक मटेरियल्स used to cut down the solar radiations so as to protect leaves from wilting, scorching. It means, आप समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि
ये जो शेड नेट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल्स के बने होते हैं, जिनका प्रयोग किस लिए करते हैं, कट डाउन द सोलर रेडिएशंस। जो सोलर रेडिएशंस होते हैं जो हमारे प्लांट को हार्मफुल होते हैं, मतलब हमारे प्लांट को हानि पहुंचाते हैं, तो उनसे हमारे प्लांट को बचाते हैं। जैसे प्रोटेक्ट लीव्स फ्रॉम विल्टिंग, यानी कि जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनको शिथिल होने से बचाते हैं। कौन? शेड नेट्स, ठीक है। और स्कॉर्चिंग से बचाते हैं। स्कॉर्चिंग क्या मतलब? जलने से। अब बताइए, जब भी सनलाइट बहुत तेज़ होती है तो हमारे प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो विल्ट हो सकती हैं, यानी कि शिथिल हो सकती हैं, और या तो जल सकती हैं, स्कॉर्च हो सकती हैं। तो उनसे कौन? शेड नेट्स बचा सकता है, ठीक है। दीज नेट्स आर अवेलेबल इन 3 कलर्स। ये जो नेट्स होते हैं ये 3 कलर में अवेलेबल होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ब्लैक होता है, ग्रीन होता है और वाइट होता है, ठीक है। एंड डिफरेंट शेडिंग इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 25 to 75%। और इनकी इंटेंसिटीज क्या होती है? 25 से 75% इनकी रेजिंग इंटेंसिटीज होती है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि जब भी कोई आपसे पूछे कि ये जो नेट्स होते हैं, शेड नेट्स जो होते हैं ब्लैक, ग्रीन एंड वाइट कलर के होते हैं, तो इनकी इंटेंसिटीज क्या होती है? तो इनकी इंटेंसिटीज होती है 25 से 75%, ठीक है। और उसके बाद है तीसरा, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल ग्रीन preferably grown under shade nets, which significantly enhance their growth rates compared to unshaded plants, especially when sunlight is strong. It means horticultural crops like leafy vegetables, जो leafy वेजिटेबल पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं horticultural crops में, and ornamental green preferably, ये जो ऑर्नामेंटल आप लोग जानते होंगे कि ऑर्नामेंटल क्या होता है। ऑर्नामेंटल जो होता है सजावटी पौधे, जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे फूल वगैरह भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फूल है, सजावटी पौधे हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, ये समझ लीजिए मतलब नाजुक होती हैं, पत्तियों वाली जो भी चीज़ें होती हैं थोड़ी सी नाजुक होती हैं। तो ग्रीन्स प्रीफरेबली ग्रोन अंडर, मतलब अधिकता होती है ग्रोन अंडर द शेड नेट्स, यानी कि इनकी अधिकता होती है। अगर इन्हें आप शेड नेट्स में उत्पन्न कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट रहेगा इनका। सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण ढंग से इन्हेंस देयर ग्रोथ रेट्स, उनके ग्रोथ रेट्स में, ठीक है। उनका ग्रोथ रेट्स जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। किसमें किसमें होगा दोस्तों? तो शेड नेट्स में होगा। किस में होगा? शेड नेट्स में, ठीक है। कंपेयर्ड टू अनशेडेड प्लांट्स, जो अनशेडेड प्लांट्स हैं, जो मतलब जैसे कि खुले वातावरण में ऐसे उगाए गए हैं, तो उनसे कंपेयर यदि आप करोगे तो जो शेड नेट्स में उगाए गए हैं वो बहुत ही बेटर होंगे उनसे, ठीक है। तो स्पेशली व्हेन सनलाइट इज स्ट्रांग, यानी कि स्पेशली यदि आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं तो तब देखेंगे जब सनलाइट स्ट्रांग हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा धूप हो, बस ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। Insect proof nylon nets are available in different intensities of perforations ranging from 25 to 60 mesh, ठीक है। इंसेक्ट प्रूफ नाइलॉन्स, इंसेक्ट प्रूफ नाइलॉन्स भी होता है, यानी कि इंसेक्ट से बचाने के लिए, प्लांट को इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़ों से, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए अवेलेबल है डिफरेंट इंटेंसिटीज़ में, यानी कि उन जिनका डिफरेंट इंटेंसिटीज है, और उनका नियर अबाउट कितना से 25 से 60 में से है। समझ में आ रहा है? तो सेकंड है आपका प्लास्टिक लो टनल्स और रो कवर्स। प्लास्टिक लो टनल्स और रो कवर्स, these structures are laid in open field to cover a row of plants with transparent plastic. These structures are laid in open field to cover. ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लास्टिक लो टनल्स, क्या होता है ये देखिए। प्लास्टिक लो टनल जो होता है ये ओपन फील्ड में कवर्स होते हैं, एक तरह से खड़े होते हैं, रोज ऑफ द प्लांट्स विथ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। ये जो होते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढके होते हैं, जैसे आप देख सकते हो इसमें पीडीएफ में शो कर रहे हैं आपको। अगर क्लियर थोड़ा सा दिख रहा हो तो देख सकते हैं, ये है, ये प्लास्टिक लो टनल्स हैं, इन्हें देख करके आप समझ सकते हैं। ये रहा। तो दिस स्ट्रक्चर आर लेड इन ओपन फील्ड टू कवर्स रो ऑफ प्लांट्स विथ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक।
यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये फील्ड पे, ओपन फील्ड पे होते हैं, कवर्स रो ऑफ प्लांट्स ऑफ विथ ट्रांसपेरेंट, दीज स्ट्रक्चर्स आर लेड इन ओपन फील्ड टू कवर्स रो ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की रो होती हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, ये प्लांट्स के पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से ढके होते हैं। फिल्म स्ट्रेच्ड ओवर स्टील हुप्स ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर हाइट स्पेस्ड सुटेबली अलोंग द रोज, यानी कि 50 सेंटीमीटर्स ऊपर जो होते हैं प्लास्टिक्स के फिल्म्स होते हैं उससे ये ढके होते हैं। ठीक है, पॉलीथीन फिल्म ऑफ 30 to 40 माइक्रोन थिकनेस, ये जो पॉलीथीन होती है, जो पॉलीथीन की फिल्म होती है वो 30 से 40 माइक्रोन थिकनेस होती है उसकी, यानी कि थिकनेस क्या होता है, मोटा, समझ में आ रहा है। वो जो पॉलीथीन की थिकनेस होती है वो 30 to 40 माइक्रोन की होती है। विदाउट यूवी स्टेबिलाईजेशन, अब देखिए ये कह रहा है विदाउट यूवी स्टेबिलाईजेशन। अब ये क्या होता है कि यूवी अल्ट्रावायलेट, वो जो सन की किरणें होती हैं, यानी सूर्य की जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उनसे विदाउट यूवी स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, संतुलन करना, स्थिरीकरण करना। तो विदाउट यूवी स्टेबलाइजेशन इज यूज्ड विच इज परफोरेटेड इन द सीजन गेट्स हॉटर, समझ में आ रहा है। जैसे ही सीजन जो है हॉटर होता है, हॉटर होता है यानी गर्म होता है, तो उस टाइम इसका यूज हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे देखते हैं हम लोग। रो कवर्स यूज्ड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन हैव डिफरेंट पर्पज। अब ये रो कवर्स क्या होता है, रो कवर्स यूज्ड इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, वेजिटेबल प्रोडक्शन में रो कवर्स का यूज कर सकते हैं। हैव डिफरेंट पर्पज, कई कारण हो सकते हैं इसके। इन टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल रीजन, जो है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में इसका हम यूज कर सकते हैं। टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है सब ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। अब ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ये क्या होता है, ट्रॉपिकल जो होता है वो उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्मी वाला, ठीक है। सब ट्रॉपिकल थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी, समझ में आ रहा है, ऐसे समझो। और टेम्परेट जो होता है पूरी तरह से ठंडी। तो उनमें आपको ये कह रहा है कि पर्पज इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि दोनों में रो कवर्स का यूज कर सकते हो। अब समझ सकते हो ठंडी और गर्मी दोनों टाइप में, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ दीज कवर्स इन नॉर्दर्न इंडिया इज टू ग्रो द वेजिटेबल्स, इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो होता है ना नॉर्दर्न इंडिया में होता है, हमारे उत्तरी भारत में होता है। ग्रो द वेजिटेबल्स क्या, सब्जी उत्पादन के लिए, स्पेशली कुकुरबिटेशियस, देखिए कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स एड ऑन नॉर्मल सीजन इन विंटर, यानी कि नॉर्मल सीजन में, अहेड ऑफ नॉर्मल सीजन इन विंटर हम क्या कर सकते हैं, कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। किसमें, किसके अंतर्गत कर सकते हैं, तो प्लास्टिक लो टनल्स या रोज कवर्स के अंतर्गत। समझ में आ रहा है।